साथ इस समय अलंकार अग्निहोत्री हैं। अलंकार अग्निहोत्री बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे और मजिस्ट्रेट पर से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा देकर अभी फिलहाल भरत तिवारी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सर, भरत तिवारी को न्याय देने के लिए आप यहाँ पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे सर? शहीद भरत तिवारी जो जिस तरीके से 17 जून को बिलौटी जो गाँव है भोजपुर में, जो जिस तरीके से इलीगल तरीके से एनकाउंटर किया था, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति लाइव कैमरे में सरेंडर करता है तो उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, वो आप जानते हैं, उसको सरेंडर करने के उपरांत एक अधिकार मिल जाता है कि उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोर्ट में जो तय नियत प्रक्रिया है उसके साथ ये उसको जाना चाहिए था। इस तरीके से जिस तरीके से कानून को पुलिस बल ने ही स्वयं हाथ में लिया, इससे बताता है कि सीधे जो सीएम कार्यालय से आदेश दिया गया, जिस तरीके के वो घोटाले हो सकता है उजागर कर रहे हैं, जो बाढ़ में जो पानी और खनन जिस तरीके से हो रहा था, पानी जो जल भरा होता था वो अलग तरीके से खनन करते थे, तो उस घोटाले को उजागर ना हो, तो मुझे ऐसा जो मीडिया का जो आउटलेट है उसे प्रतीत होता है कि ये सीधे सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या थी। सर, आप बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे, वहां से आपने इस्तीफा दिया, आपने अफसर साहब को काफी करीब से देखा है, क्या आपको लगता है कि इसमें न्याय मिलेगा और सही न्याय मिलेगा? देखिए, इस सरकार का अंत होना निश्चित हो चुका है। ये सामान्य वर्ग की विरोधी सरकार है और ये सामान्य वर्ग के अलावा सभी वर्गों की विरोधी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ऐसे किसी से मतलब नहीं है। ये हिंदुओं को जनरल लड़ाना चाहती है, हिंदू और मुस्लिम में अवधारण के आधार पर लगाती है। ये किसी भी तरीके से इसकी जो नियति है वो सरकार बनाने के लिए है। ये अपने आप को जो इनके द्वारा किए गए विभिन्न तरीके से घोटाले हैं, जल जीवन मिशन घोटाले हैं, हाईवे घोटाला है, या जो भी आपने देखा होगा एथनॉल का जो मिश्रण वाला पेट्रोल में डीजल में मिक्सिंग हो रही है, जो घोटाले, और राम मंदिर चढ़ावा चंदा चोरी में तो इनका जो प्रकृति जग जाहिर हो चुकी है। ये किसी भी राम नाम के लिए, राम मंदिर के नहीं है, ये पूरे हिंदू धर्म के नहीं है। ये हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा विद्रोही लोग हैं। ये जब तक सत्ता में रहेंगे हिंदू धर्म का नाश होता रहेगा। 1990 के बाद से जहाँ पूरे प्रदेशों में जितने भी हमारे भारत के अंतर्गत हैं, ऐसे बालक होना, आप समझ, जो समाज के लिए चिंतित है, समाज में बाढ़ आती थी, जलभराव होता था, उसके लिए तो व्यक्ति वो जो बालक है मांग कर रहा था। 28 साल का बालक ही होता है। हम लोग अगर देखें कि उम्र का 25 साल जो होता है प्रथम जो पड़ाव होता है, तो आप सोचिए वो बाल्यकाल से 3 साल ज्यादा 28 साल में थे आप, तो उनको निर्मम तरीके से सरेंडर करने के उपरांत जो मारा गया, ये जो ब्रह्म हत्या का जो पाप लगेगा, और जो एक अच्छा जो साफ दिल रखने वाले व्यक्तित्व को जिस तरीके से इन्होंने गला घोटा है, इसका पूरा जो है ये प्रकृति देख रही है, ये ईश्वर देख रहा है। इस सरकार का केंद्र से लेकर राज्य तक आप सोचिए किसी भी एक अधिकारी को दंडित तक नहीं किया गया इसको, और इनके पास कोई भी नियम कानून नहीं है। जिसके चाहो बुलडोजर चला दो, कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है।